हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन बात कर रहे थे इनइक्वलिटीज़ पे। और बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे बेटा देखें कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी, ठीक है ना। राइट डाउन। पहले हम एक नोट लिखें। देखो, आपसे कहा जाए, देखो बेटा आपसे कहा जाए if a factor repeats an even number of times, then on the both sides of its critical point expression has same sign। ठीक है ना। दे बेटा, अगर कोई फैक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करे तो उसके क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ एफ का साइन क्या होगा? सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें बेटे, पहला सवाल आपसे कहा जाए कि आप सॉल्व करें, ठीक है ना बेटे। आपसे कहा जाए सॉल्व करो, मान लो x माइनस 1, दिस इज x माइनस 3, इसकी पावर 2 हो जाए, x माइनस 7 इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ बेटे, ये जो x माइनस 3 फैक्टर है ये 2 बार रिपीट कर रहा है, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 7 x माइनस 1, यानी यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। अगर पावर ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना रूल है। अगर पावर इवन है यानी x माइनस 3 की पावर 2 है, या यहाँ पावर 4 होता या यहाँ पावर 6 होता, वगैरह वगैरह। यानी बेटे अब अगर इस फैक्टर की पावर क्या है? इवन है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा वो। तो अब आप क्या करोगे? तब आपको देखो, आपसे कहा जाए ये बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स x माइनस 1 का 1 हो गया, ये बेटा 3 हो गया और ये 7 हो गया। देखिए ध्यान देना, जो 3 वाला बेटा फैक्टर है उसकी पावर इवन है, यानी रिपीट कर रहा है एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस 3 के दोनों तरफ एफ का साइन क्या होगा? सेम होगा। यानी अब ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव हुआ, रूल से अल्टरनेट किया, और 3 पर पावर इवन है तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ भी निगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ भी पॉजिटिव होता। आई बात समझ में? यानी अगर बेटा पावर, ठीक है ना, इवन है जिस फैक्टर के, तो उसके दोनों तरफ एफ का साइन क्या होगा? सेम होगा। यानी अब बेटा लेस और इक्वल टू 0 निगेटिव, तो आप कहोगे x बिलोंग्स टू बेटा 1 2, आपसे कहा जाए 3, क्योंकि नेगेटिव है ये। कहाँ बोलो? ये है कहाँ बेटे? 1 से 3 में। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो अगर बेटा ये क्वेश्चन था लेस और इक्वल टू 0, तो आपने कहा आंसर इज 1 2 3। ठीक है ना। ओके, 1 पे क्लोज और 3 पे क्लोज। अब चलो, अगर हम बेटे इस क्वेश्चन, पहले आप नोट लिख लिया आपने, ये नोट पहले बेटे आप लिखो कि अगर कोई फैक्टर एंड इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा तो उसके जो उसका जो बेटा जो उसका आपने कहा
कि क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके दोनों तरफ fx का साइन बेटे सेम होगा, यानी fx हैज सेम साइन, ठीक है ना, fx हैज सेम साइन, ठीक है। अब चलो देख बेटे, अगर इस क्वेश्चन में हम आपसे कहें, देख बेटा आप समझने की कोशिश करिएगा, यानी अगर बेटा क्वेश्चन था लेस और इक्वल 0 तो इसका आंसर हुआ। अगर यहीं पे कहें हम आपसे कहा जाए बेटा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हम आपसे कहें x-1 और x-3 की पावर 2 और इनटू x-7, अगर ये केवल लेस देन 0 होता तो आंसर क्या होता। देखिए यानी अब बेटा देखो नेगेटिव तो है, ये लेस देन 0 भी नेगेटिव, तो 1 से 3 में 1 से नहीं बेटा आंसर इसका 1 2 बेटे 7, सॉरी ये नेगेटिव है, ध्यान दो आप, कहाँ तक 1 से बेटा 7 तक, तो इसका आंसर आ गया दैट इज 1 to 7, सॉरी, ठीक है ना। यानी इस पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ बेटा 1 to 7, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बेटे ध्यान दो 1 से 7 तक है। चलो अब अगर यहाँ लेस और इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा, तो आपने 3 को शामिल किया, क्योंकि 3 पे x-3 0 हो जाएगा तो इक्वलिटी आ जाएगी। अगर केवल लेस देन 0 है तो आंसर बेटे लिखोगे x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to 7 माइनस का सिंगलटन 3, या इसी को एक और तरीके से आप लिख सकते हो x बिलोंग टू 1 to 3 यूनियन बेटा हम आपसे कहें 3 to इनफाइनाइट, 1 to 3 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। यानी अब अगर केवल लेस देन 0 है तो बेटे इसका आंसर या तो ऐसा लिखा जाए, यानी 1 से 7, 1 7 पे ओपन इन एक्सक्लूड हो गए, और बेटे 1 से 7 में 3 आ गया तो हमने माइनस का 3 कर दिया, या इसको बेटे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बेटा 3 to इन्फिनिटी नहीं होगा, ये क्या हुआ, ये होगा 3 to 7, ठीक है ना, दैट इज बेटे 3 to 7। समझ गए, आई बात समझ में। अब दे बेटे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा हम चेंज और करें, देखो आप ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आपसे कहा जाए बेटा हम अगर देखिए आपसे कहा जाए बेटे अगर हम एक तीसरा क्वेश्चन लिखें, आपसे कहा जाए कि बेटा आप सॉल्व करो, देखो सेम क्वेश्चन x-1 देन x-3 की पावर बेटा कितना, पावर 2, यानी बेटे इसकी पावर हमने कहा 2 और इनटू x-7, और मान लो यहाँ बेटे कहते हम ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए ग्रेटर और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव। अब बेटा ये पॉजिटिव है जब x हमारा, देखो ध्यान दो बेटे, 7 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ये पॉजिटिव है कब, जब x हमारा 7 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। लेकिन बेटा चूंकि ग्रेटर और इक्वल टू जो है तो 3 पे 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, देखो बेटा सिंगलटन 3 और यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। ये बेटा इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। आई बात समझ में, ये बेटे इसका क्या हुआ, जवाब हुआ। आई बात समझ में, यानी 1 2 और 3 सेम क्वेश्चन सेम एक्सप्रेशन, बस केवल बेटे हम लेस ग्रेटर ऐसा बेटा हम करते जा रहे हैं, ठीक है ना बेटे, हम इसको ऐसा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा
कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। अब देखो बेटे आप ध्यान दो, अब चौथा सवाल, अगर हम यहीं पे बेटा कुछ ऐसा करें, आपसे कहा जाए, ठीक है बेटी, चलो अब बेटा अगर हम इसी में बेटे एक चौथा क्वेश्चन लिखें, हम आपसे कहा जाए चौथा, हम आपसे कहें बेटा कि सॉल्व, देखो x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटे उस केस में अब आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। समझ गए? अब 3 से हमारा कोई मतलब नहीं। जब ये ग्रेटर और इक्वल 0 था तो बेटा हमने क्या किया, अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 था तो हमने बेटे 3 को यहाँ क्या किया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। ये बेटे आपको केवल कहाँ देखना है, जब ये फैक्टर क्या हो, इवन होगा। अगर पावर ऑड है तो कोई दिक्कत है, हम अल्टरनेट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई पावर इवन है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ fx का साइन बेटा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, fx का साइन बेटे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके। चलो बेटा अब हम बात करें एक क्वेश्चन की, राइट डाउन। आपसे कहा जाए बेटा सॉल्व, लिखिए x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, इंटू x माइनस 1 की पावर 5 इंटू x माइनस 1 की पावर 5 इंटू 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 और बेटा x माइनस, आपसे कहा जाए x माइनस 3 की पावर 4, x माइनस 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर और बेटे इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये पावर 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखो बेटे बहुत सोच समझ के हम आंसर लिखेंगे, यानी कौन सी वैल्यू को हमें इंक्लूड करना है और कौन सी वैल्यू को बेटे हमें एक्सक्लूड करना है। चलो पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ। बेटे इसका क्या आएगा, x है अकेला तो इसका 0 आ गया, चलो 0 कर दिया। x प्लस 2 बेटा माइनस 2 इधर आएगा, फिर x प्लस 1 बेटा यहाँ आएगा, इसका 3/2 यानी 1 से बड़ा होगा और इसका बेटा क्या आ गया, 3 आ गया। यानी आपने नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या किया, आपने मार्क कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो बेटा ध्यान देना, आप ये देखो कौन कौन से फैक्टर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। एक तो बेटा x प्लस 2 की पावर 2 इवन है और x माइनस 3 की पावर 4 क्या इवन है, यानी इनके दोनों तरफ fx का साइन बेटा क्या होगा, सेम होगा। इनके दोनों तरफ fx है सेम साइन। चलो बेटे देखो पहले तो पॉजिटिव किया हमने, अब चूंकि 3 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ गया, 3/2 पे ऑड है तो नेगेटिव आ गया, 1 पे तो क्या बेटे पॉजिटिव आ गया। अब देखिए 0 पे क्या नेगेटिव आया और फिर ये नेगेटिव आया, ये इसका साइन बेटा स्कीम हो गया। यानी इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा। और अब हमारा जवाब है ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी बेटा x बिलोंग्स टू, बेटा ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है 0 से 1 में और 3/2 से बेटा इन्फिनिटी में। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू 0 to 1 यूनियन ये बेटा 3/2
टू आपसे कहा जाए इनफाइनाइट। यानी ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो गया, ये इस इनइक्वालिटी का क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, ठीक है, ओके। चल बेटे ध्यान दो आप, इसी में बेटे हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करें। हम आपसे कहें सॉल्व, देखो x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 5 इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा जवाब क्या होता है? देखो साइन स्कीम तो वही है। अब 0 और 1 दोनों पे ओपन आएगा, 3/2 पे ओपन आएगा, और इस 3 को हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। क्योंकि जब आप x को 3 लोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। देखो पहले केस में हमने 3 टू इन्फिनाइट लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, और यहाँ बेटा केवल ग्रेटर देन 0 है, तो हमें 3 क्या करना होगा, एक्सक्लूड। यानी अब हम इसका जवाब क्या देंगे, हम बेटे इसका जवाब देंगे, बोलो x बिलोंग्स टू, पहली बात 0 और 1 पे बेटा ओपन किया, यूनियन 3/2 पे ओपन अप टू इनफाइनाइट, माइनस ये सिंगलटन 3 बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये -3 करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे हम 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। बोलिए, आई बात समझ में? ठीक है बेटे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब देखो बेटा, ध्यान दें आप, ध्यान दें, आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखिए, हम बेटा एक सवाल लिख रहे हैं, ठीक है ना, और आपसे कहा, चलो समझ गए ना, हमने यहाँ पे अगर केवल ग्रेटर देन 0 था तो बेटा क्या क्या चेंजेस किए वो आपने देख लिया। ठीक है ना बेटा, हमने क्या क्या चेंजेस किए वो आपने देख लिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। मान लो एक एक्सप्रेशन है, आपसे कहा जाए px इज इक्वल टू, दिस इज, मान लो बेटा x प्लस 1, फिर आपसे कहें हम x माइनस 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 8 बेटा डिवाइडेड बाय, आपसे कहा जाए x प्लस 5 और x प्लस 3 की पावर मान लो बेटा 6 है। ठीक है ना, x प्लस 3 की पावर क्या है, ये 6 है। ठीक है ना, और इनटू मान लो कहा जाए x माइनस 11, ये बेटा हमारा px है। अब कहा जाए सॉल्व इफ नंबर 1 px इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरा बेटा हम आपसे कहें px इज ग्रेटर देन 0, और थर्ड है बेटा px इज लेस देन 0, और चौथा है px इज लेस और इक्वल टू 0। यानी कुल मिला के आपको ये समझाना है कि कहाँ पे हमें ओपन लगाना है, कहाँ पे हमें क्लोज लगाना है। ठीक है ना, तो पहला काम बेटा क्या करें, हम नंबर लाइन लें, क्रिटिकल पॉइंट्स मार करके इसका हम साइन स्कीम बना लें। चलो ये बेटे -1 पे होगा। ठीक है ना, इधर देखिए, यहाँ हुआ बेटा -1, फिर अगले वाले का 3 है, फिर अगले वाले का 8 है, इसका बेटा -5 -3, यानी ये -3, यहाँ बेटा -5, और लास्ट वाले का 11, यानी जो जैसा ऑर्डर में है छोटा बड़ा उसको हमने
उस ऑर्डर में मार्क कर दिया। अब देखो पहली बात आप देखिए बेटा कौन कौन से, ठीक है ना, कौन कौन से बेटा ये फैक्टर की पावर इवन है, यानी एक तो x - 3 है, दूसरा बेटा x + 3 है, यानी एक ये 3 वाला और एक -3 वाला, ध्यान देना, ठीक है ना। चलो बाकी सबकी पावर क्या है, ऑड है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 11 वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, 8 वाले में भी पॉजिटिव आया बेटा, और 3 पे हमें पॉजिटिव करना होगा कि 3 की पावर 4 है तो इधर प्लस तो उधर माइनस। 8 पर पावर ऑड थी तो अल्टरनेट किया, अब -1 पे पावर ऑड है तो नेगेटिव, और -3 पे फिर बेटे क्या इवन है तो नेगेटिव, और उसके बाद पॉजिटिव। ये इसका साइन स्कीम हो गया, ठीक है ना। बोल बेटा ये इसका साइन स्कीम हो गया, ठीक है, ओके। चलो अब हम सॉल्व करें px इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। देख बेटा पहली बात, जो हमारे डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे तो हमें ओपन इंटरवल ही लगाना है, क्योंकि आप जब कभी भी P/Q की बात करते हो तो पहली शर्त Q इज़ नॉन जीरो। क्यों बेटा, क्योंकि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। इन नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी बाई ज़ीरो डिफाइंड नहीं है, तो अगर कहीं भी P/Q की बात हो तो पहला काम बेटा Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। पहला काम बेटा Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। देख बेटा अब हम पहले का बेटे आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान दो बेटे, अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा लिखेंगे, ठीक है ना। देखो हमें चाहिए, कोई बात नहीं। देखो बेटे अब आपसे कहा जाए अब बेटे पहला क्या है, पहला है हमें x बताना है अगर px हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। देखिए अगर px ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो बेटे हमें क्लोज देना है। अच्छा, ग्रेटर और इक्वल 0 का मतलब देखिए कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, ये 11 से बड़े पे -1 से लेकर कहाँ 8 तक आई पास में, और बेटा -∞ से आप कहोगे -5 तक। तो देखिए अब बेटे हमें निकालना है ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेकिन जो -5 है वो पॉइंट कहाँ का है, डिनोमिनेटर का, तो उस पर ओपन करना है। यानी आंसर लिख रहा हूँ बेटा मैं x बिलोंगिंग टू -∞ टू -5 पे आपको ओपन करना है। ओपन क्यों बेटा, कि ये क्रिटिकल पॉइंट किसका है, बोलो डिनोमिनेटर का है। यूनियन, अब ये पॉजिटिव कहाँ है, -3 से लेकर 8 तक, बोल बेटा, और -1 और 8 दोनों कहाँ हैं, न्यूमरेटर में, तो -1 to 8 क्या आ गया, ओपन आ गया, ठीक है ना, बोलो ठीक है बेटा, ओपन आ गया। और अब यूनियन 11 बेटा डिनोमिनेटर में है तो ये क्या लिख दिया, माइनस नहीं, यानी बेटा ये तो क्लोज इंटरवल हो गया। यूनियन अब 11 पे ओपन आएगा अप टू इनफाइनाइट, समझ गए, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन -1 to 8 यूनियन 11 टू इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, समझ गए। अब देखिए अगर यहीं पे समझो, समझ गए कि नहीं बेटे, यानी हमें कब ओपन देना है कब क्लोज देना है। पहली फुर्सत में जो क्रिटिकल पॉइंट्स डिनोमिनेटर में हैं वहाँ तो बेटा ओपन ही आएगा, वहाँ तो ओपन ही आना है, ठीक है ना। चलो अब सेकंड क्या है, px इज ग्रेटर देन 0, यानी बेटे
अब आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। अब 1 और 8 पर बेटा क्या आएगा, ओपन आ जाएगा, यानी -1 और 8 ओपन यूनियन आपसे कहा जाए बेटा 11 टू इनफाइनाइट। और देखो अब बेटे यहाँ पे देखिए -1 से 8 में 3 इंक्लूड हो गया, जबकि 3 जब आप दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटे, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा अब ध्यान दो बेटा, पिछले में बेटे एक आंसर और चेंज करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, -3 डिनोमिनेटर खत्म हो गई बात, सही है। अब यहाँ क्या करोगे आप, ये बेटा हमें देखिए ध्यान दो, ये जो आपने 11 टू इन्फिनिटी लिखा सही है, ये बेटे जो -1 से 8 आप लिख रहे हो ना, उसमें 3 इंक्लूडेड है, और जब 3 पुट करोगे वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आप माइनस का बेटा यहाँ सिंगलटन 3 कर दो, यानी -3 को आपको हटाना होगा इस क्वेश्चन से। बोल बेटा, -3 को हटाना होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, समझ गए। अब आप बेटे इस थर्ड और फोर्थ का आंसर बेटे आप खुद लिखना, ठीक है ना, यानी px लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो लेस देन 0 है 8 से 11 में, और बेटे -5 से -1 तक में। अब आपको देखना होगा, ठीक है ना। अच्छा जब बेटे आप यहाँ ग्रेटर और इक्वल 0 करोगे तो -3 को हटाना होगा, क्योंकि -3 क्रिटिकल पॉइंट है डिनोमिनेटर का, यानी जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स डिनोमिनेटर के हैं बेटे वहाँ तो हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल ही होगा, ठीक है ना, वहाँ बेटा हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो आगे बढ़े बेटे हम, तो ये तो बेटे दोनों आपका ये होमवर्क हो गया, आप इत्मीनान से कुछ सीखिए, ठीक है ना। चलना दौड़ना सीखने के पहले थोड़ा गिरना पड़ता है, ठीक है ना, आदमी गिर के ही, अभी नहीं क्या हमेशा गिरते ही रहो, ठीक है ना, हमेशा गिरते ही रहो ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, चलो बेटा अब एक सवाल देखिए, राइट डाउन, आपसे कहा जाए बेटे, देखिए हम आपसे कहें सवाल, एक सवाल बेटे, 5x + 1 x + 1 का होल स्क्वायर, देखो 5x + 1 x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1, या बेटे कहा जाए इज लेस दैन 1, ठीक है ना। देखिए अब बेटे यहाँ पे ध्यान दें, पहली बात डिनोमिनेटर में x + 1 का होल स्क्वायर है, तो बेटा ये हमेशा नॉन जीरो होगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू -1। पहली बात आप सेटिस्फाई हो जाओ कि कौन सी वैल्यू हमारे काम की नहीं है, तो -1 बेटा हमारे काम की नहीं है। क्यों नहीं है कि आपने कहा इस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब देख बेटा, अब आप यहाँ पे चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो चाहो तो आप -1 करके लेस देन 0 कर दो भी चलेगा, आप चाहो तो x + 1 का बेटे आप होल स्क्वायर कर दो, सॉरी होल स्क्वायर तो है ही है ना, तो आप उधर तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में। देखो बीइंग होल स्क्वायर ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी आप लिख सकते हो 5x + 1 इज लेस दैन x + 1 द होल स्क्वायर, यानी बेटा क्या लिखोगे आप, दैट इज 5x + 1 इज लेस दैन x² + 2x + बोलो कितना 1, यानी बेटा दैट इज 5x + 1 - x² - 2x - 1
इज लेस देन 0। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। अब बेटे कितना होगा ये हम इधर देख लेते हैं, यानी दिस विल इम्प्लाई, सॉल्व करो बेटा। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और 5x माइनस टू कितना बेटा, प्लस का 3x और ये 1 और -1 हो जाएगा कैंसिल, यानी ये क्या बना, लेस देन 0। अब बेटे आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी बेटे क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अब हम यहाँ x बेटा कॉमन ले लें, x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट देखा जाए ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी बेटा अब x जो आएगा क्या होगा, 0 से छोटा और 3 से बड़ा, लेकिन इस -1 को हमें हटाना होगा क्योंकि बेटा ये डिनोमिनेटर में है। जब x -1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो देख बेटा पहले लेस देन 0 था, इस स्टेप से इनइक्वलिटी चेंज क्यों हुई कि हमने यहाँ निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर x कॉमन लिया। तो अब बेटा आप इसका आंसर लिखोगे, दिस विल इम्प्लाइज, बोलो बेटी x बिलोंग्स टू, देखो -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, और बेटा माइनस का सिंगलटन -1, क्योंकि -इन्फिनिटी से 0 में यहाँ बेटा -1 इंक्लूड हो गया, -1 क्या हुआ, इंक्लूड हो गया, लेकिन -1 तो बिरादरी में बेटा है ही नहीं है। -1 तो बिरादरी में है, क्यों नहीं है, क्योंकि -1 पे डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, -1 पे डिनोमिनेटर 0 होगा। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो अब लिखो आप, राइट डाउन। आपसे कहा था बेटा लिखिए सॉल्व, चलो ठीक है। अगला सवाल लिखो, आपसे कहा था बेटा क्वेश्चन, हमने आपसे कहा सॉल्व, लिखो बेटा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यह बेटा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है ना। 6 इज लेस और इक्वल टू 4, ठीक है ना। दे बेटे इस क्वेश्चन को हम बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये, इसका जो डिनोमिनेटर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है बेटा। तो अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो बेटा a इज इक्वल टू 1 है और d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होगा b स्क्वायर 4 हो गया माइनस 4ac का मतलब 24 हो गया। दैट इज बेटा -20 जो क्या है निगेटिव है। यानी क्या है बेटे बोलो, a पॉजिटिव है और d क्या है निगेटिव है। इसका मतलब ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x। ये बात बेटे आप बक्से में बंद कर दो। हमने पढ़ाया ना कि अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 की तो बोलो बेटा यहाँ पे a क्या है 1 है, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac तो आ गया -2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी -20 विच इज नेगेटिव। यानी बेटा आपका
ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज पॉजिटिव। अरे बोलो पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, बोलो बेटा पॉजिटिव फॉर, हम आपसे कहें ऑल एक्स, बोलो हाँ या ना। कुछ लोग हाँ कुछ लोग ना, कोई बात नहीं। यानी बेटे अगर ये पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। कि हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स है, यानी बेटे आप क्या लिखोगे, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3, ठीक है बेटा, लेस और इक्वल टू 4 इंटू कितना बोलो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है ना, बोलो। अरे बेटा इसका डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा, इसका डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अब आपसे कहा जाए दैट इज 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 इज लेस दैन बेटे 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, क्यों ये माइनस है इधर प्लस हो गया, और बेटे माइनस का 24 लेस आर इक्वल टू 0। एक बार बेटा वेरीफाई कर लो सारा, क्योंकि देखो इधर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24, तो लेफ्ट आके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24। और अब बेटा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 2x स्क्वायर, और माइनस 5 प्लस कितना बेटे बोलो 3x, और माइनस का 27 लेस और इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, एक बार और वेरीफाई कर लो, ये 5x है प्लस 8x है तो प्लस का 3x आ गया, ठीक है ना, और 24 और 3 कितना 27। चलो अब बेटे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 27 दूना 54, ठीक है ना, ओके। यानी देखो बेटा आपसे कहा जाए ये हुआ 54 6 9, ओके, यानी दिस इज हाउ मच बोलो, फैक्टर करो 2x स्क्वायर प्लस का बेटा 9x माइनस का 6x माइनस 27 लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। बोल बेटे अब यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे बेटा, आप कॉमन लोगे x, कितना आएगा 2x प्लस 9, हाँ ठीक है चलो एक सेकेंड है, यहाँ से बेटा अब हम थोड़ा इसको बेटे बढ़ा देते हैं, चलिए ध्यान दो बेटा, ओके। क्या हो जाता है भाई ये, देख बेटे इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कॉमन लें बेटा, x कॉमन लोगे, कितना आएगा 2x प्लस 9, और यहाँ माइनस 3 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 9 लेस आर इक्वल टू 0, यानी बेटा दिस इज x माइनस 3 2x प्लस 9 लेस आर इक्वल टू 0। अब साइन स्कीम बना देते बेटे, देखो यहाँ देख लो आप, यानी ये 9 माइनस का 9/2, ये हुआ माइनस का 9/2, ये हो गया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस आर इक्वल 0 है माइनस 9/2 से 3 में, तो आपने कहा बेटा x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस 9/2 से 3 में, क्लोज इंटरवल माइनस 9/2 से 3, ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ बेटे एक खास बात थी कि जो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 था ये पॉजिटिव फॉर ऑल x है, ये पॉजिटिव फॉर ऑल x है, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत कोई परेशानी,
चलो अब बेटा एक दो होमवर्क लिख लिया जाए, राइट डाउन, ठीक है। देखो बेटे, होमवर्क बेटे, पहला सवाल है सॉल्व, ठीक है ना, x3 माइनस 4x, देखो x इंटू 3 माइनस बेटा 4x, ठीक है ना, x प्लस 1 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इज लेस दैन 0, और दूसरा है बेटे आपसे कहा जाए आप बेटा सॉल्व करो, दिस इज राइट डाउन 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3x का होल क्यूब, देख बेटा 4 माइनस 3x का होल क्यूब, देन बेटा x माइनस 4, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x की पावर 5, x की पावर 5 लेस और इक्वल टू 0। ये बेटे सॉल्व करना है। अब ध्यान देना बेटा, ये पावर इवन ऑड है और x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो आपको थोड़ा क्या संभलना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 4 की पावर 3 करोगे और ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, और बेटा अभी यानी वीडियो जैसे ख़त्म करोगे तुरंत आपको होमवर्क करने हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, और आंसर बेटा व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। चलिए।